पिछले एक साल की मार्केट के अंदर आपने एक चीज़ तो ज़रूर देखी होगी कि बख्शी जी 26,000 निफ्टी थी लास्ट ईयर, 26,000 निफ्टी है अब। कुछ कहानी में समझ नहीं आया कि लोग काम करते हैं ग्रोथ के लिए, यहाँ तो ग्रोथ ही नहीं हुई, बल्कि इनफैक्ट पिछले साल के लोअर नंबर पे हैं हम। तो कैसे ऐसे टाइम में अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए? देखो, 10 साल की हिस्ट्री के अंदर आप ये समझ लीजिए कि 12 से 15% एवरेज रिटर्न होती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, कुछ साल ऐसे वाले, कुछ साल 20-25%, कुछ साल नेगेटिव। ये होता है टेस्टिंग ऑफ टाइम पीरियड कि आदमी 0% रिटर्न पे परफॉर्म कैसे करता है। ठीक है, आउट परफॉर्मेंस तो जब निफ्टी 30,000 होगी तब पता चल जाएगी, म्यूचुअल फंड्स की भी पता चल जाएगी, लेकिन 0% रिटर्न पे आप कैसे परफॉर्म करते हो, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पेशेंस लेवल आपका टेस्ट होता है, सब्र आपका टेस्ट होता है। आपके माइंड में 100 चीज़ें चल रही होती है कि यार एफडी में 7% बन जाता है, 6% बन जाता है, गोल्ड इतना आउट परफॉर्म कर गया, मेरा तो पैसा बना नहीं। ये वाले टाइम पीरियड में क्या होता है कि आपको हर पार्टी में जाके एंजॉय नहीं करना। आपने अपनी कन्विक्शन पे अगर ट्रस्ट है तो आज साल खराब हुआ है लेकिन 2-3 साल में रिजल्ट उसके क्यूमुलेटिव मिल जाएंगे आपको। ये मत घबराओ कि अगले साल मार्केट चली तो क्या हो गया, क्यूमुलेटिवली चीज़ें चलेंगी। क्यूमुलेटिव मतलब इस साल का, एक साल का भी पैसा आपका उस टाइम पे बनेगा। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टर वो है जो इस टाइम पीरियड के अंदर पेशेंटली बैठना सीखे। पैसा, कोई रिमार्केबल पैसा कैसे बन सकता है जब निफ्टी ही आपकी सेम लेवल पे बैठी हुई है। लेकिन ऐसे टाइम पीरियड में अच्छा स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आपने पोर्टफोलियो वैसा बना लिया है तो बुल जब आएगा आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स के रिजल्ट्स दिखना शुरू देंगे। तो थोड़ा सीखो, जैसे मैंने सीखा है कि यहाँ पे टेस्टिंग विद योर क्लाइंट्स भी होएगी, एक्सपेक्टेशंस जितनी होती हैं उनकी वो वाली टेस्टिंग भी होगी, पोर्टफोलियो टेस्टिंग भी होगी, पेशेंस टेस्टिंग भी होगी। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है, रिटर्न्स में नहीं बट ओवरऑल लर्निंग में। थैंक यू।